Hello everyone, welcome to our channel the Pi community. So today we'll be starting the concept of ordered pair. Okay, as we had already discussed lots of concepts of set theory. ठीक है, सेट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है. सबसेट्स, पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सबसेट सेट जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होता है, 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. ठीक है, और डिफरेंट ऑपरेशंस ये सब भी पढ़ लिया है. ठीक है, तो अभी एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फाइल विच इज़ कॉल्ड एज योर नल सेट बोला जाता है इसको, which doesn't contain any element. It is also called as empty set. Okay, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कंसिडर करता हूँ. लेट्स कंसिडर ए सेट A which is the set of vowels A, E, I, O, U. Okay, another set I have considered B which is, let's say, E, A, I, O, U, and I have considered one more set which is, let's say, U, I, O, A, E. क्लियर है? तो आई हैव कंसिडर 3 सेट्स A, B, C. 3 सेट को कंसिडर किया है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, B and C, ऑल द एलिमेंट्स आर नथिंग बट सेम. यहाँ पे A है, A, yes or no? यहाँ पे E. ठीक है, I, O, U. ये 5 एलिमेंट्स ही है. क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, B, C इज सेम, 5 एलिमेंट्स. And the type of element, जो भी elements present है, those elements are again same in case of all the 3 sets. Yes, so hence I can say that A is a subset of B, and at the same time B is a subset of A, because all the elements which are from set A are present in set B, or I can say the elements which are present in set B are also present in set A. Clear है? Similarly, A is a subset of C, and C is again a subset of A, and I can say that B is a subset of C and C is a subset of B. So hence I can conclude that A is equal to B, A is equal to C, and B is equal to C, or I can write it as A equal to B equal to C. Clear है? So that means these 3 sets are equal sets, or I can say same set. ठीक है सर, ये तो पता है ऑलरेडी हम लोगों को, तो ये इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत क्या था. ठीक है, तो एक्चुअली ये इक्वालिटी दिखाने के लिए मैं इसको कंसिडर नहीं किया इसको. तो अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है. द थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, सी हियर यू आर मेंटेनिंग वन ऑर्डर. ओके, ए, ई, आई, ओ, यू, जो हम लोग कन्वेंशनली बोलते हैं. ठीक है, आपको अगर कोई पूछता है कि वो वॉवल्स कौन कौन है बताओ, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, इन द नेक्स्ट सेट आई हैव चेंज द ऑर्डर. जो ऑर्डर पहले मेंटेन किया था वाइल रिप्रेजेंटिंग सेट ए, सेट बी में मैंने थोड़ा ऑर्डर को अलग कर दिया, ई, ए, आई, ओ, यू ऐसे लिखा. ठीक है, सिमिलरली सेट सी में थोड़ा और चेंज कर दिया, यू, आई, ओ, ए, ई. ऐसे ही आप सेट डी बना लो, कोई भी सेट्स बना लो अलग अलग ऑर्डर मिला के. ठीक है, बट इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स, आप कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहे हो रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स, टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, दैट कंसेप्ट इज कंप्लीटली ऑफ नो यूज. क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, एक पॉइंट में लिख देता हूं, इन केस ऑफ सेट्स द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इज immaterial, or you can say it is of no use, or you can say it is of no relevance. ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर को फॉलो करो, all the possible orders will represent the same set provided the elements are same. क्लियर हो गया? तो all the 3 sets are representing the same set. A हो, B हो, C हो, all the 3 sets are representing the same set. Here the order of writing the elements is completely of no use. आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर है? तो यहाँ तक सही था, सेट्स में वो सही है. ठीक है, आप एक सेट बनाओ 1,2, या फिर आप दूसरा सेट बनाओ 2,1. सिंस द एलिमेंट्स आर सेम, तो आई कैन से दैट दिस 2 सेट्स आर सेम सेट. क्लियर है?
लेकिन कभी कभार हमें ऑर्डर भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आप कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहे हो टू रिप्रेजेंट समथिंग, ठीक है, ये मैटर करता है। क्लियर है। तो जैसे हम लोग का बेस्ट एग्जांपल होता है in case of representation of points in xy plane और I can say Cartesian plane। तो लेट्स से आपने कंसीडर किया 1,2, तो यहाँ पे आपने दो एलिमेंट कंसीडर किया 1 एंड 2, ठीक है। वही सेम एलिमेंट्स को लिख के अगर आप 2,1 एक दूसरा पॉइंट बनाते हो, आर दे रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट्स? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स इन योर कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप 1,2 प्लॉट करने जाओगे तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो इट विल बी योर 1,2 एंड 2,1 अगर प्लॉट करने जाओगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज योर 1, सो दिस इज योर 2,1। सी, सो सेम एलिमेंट्स है लेकिन आपने थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगाया यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा एंड नाउ दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ए सेट, रादर दे रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो द एलिमेंट्स आर सेम बट दे आर मेंटेनिंग ए स्पेसिफिक ऑर्डर, और वो ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर इज दैट द फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द सेकेंड एलिमेंट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है दे आर मेंटेनिंग ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड दे आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं, और फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे भी बोलते हैं, यस और नो? पैरेंथेसिस। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा, तो दिस इज कॉल्ड एज योर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों बोला? बिकॉज यू आर कंसिडरिंग टू एलिमेंट्स, एंड ऑर्डर्ड क्यों बोला? बिकॉज दे आर मेंटेनिंग ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जब भी आप किसी भी दो एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड पेयर, प्रोवाइडेड आपको क्या देखना है? सिर्फ इसका ऑर्डर देखना है। इसका क्या देखना है? ऑर्डर देखना है। ऑर्डर मतलब दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का कुछ जगह होगा, ठीक है, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट भी आपका एक स्पेसिफिक चीज ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इन केस ऑफ पॉइंट्स, the first element will represent your x coordinate and the second element will represent your y coordinate of the point. Is it clear? So I can clearly write the definition now like this: if a pair of elements, pair मतलब two, ठीक है, is written, if a pair of elements is written in a specific order, then such a pair is called an ordered pair। क्लियर हो गया? is called an ordered pair। क्लियर है। तो यहां पे अभी देखो, अगर वही एलिमेंट्स ए बी, ठीक है, इसको आप अगर ऐसे लिखो तो इट विल रिप्रेजेंट ए सेट, एंड अगर आप बी ए को ऐसे लिखो इट विल अगेन रिप्रेजेंट ए सेट, एंड बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स, और यू कैन से सेम सेट्स, ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट सेट्स। बट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस विद इन द पैरेंथेसिस, सो दिस विल रिप्रेजेंट ए व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। एंड इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग बी ए लाइक दिस, then they are not the same ordered pairs, they are not at all equal. A comma B is not equal to B comma A, so both the ordered pairs are two different ordered pairs. Both the ordered pairs are what? Two different ordered pairs। क्लियर हो गया? because they are maintaining a specific order। क्लियर है? ओके, आई होप आपका ये ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझाता हूँ, देख लो। तो एक्चुअली ये आपका कंसेप्ट नहीं है, सिंपल एक पॉइंट है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ
ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब क्या है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, लेट्स से a, b and c, d. I think I should take a new slide. Okay, so let us consider any two ordered pairs a, b and c, d. ठीक है, now these two ordered pairs are said to be equal. a, b is equal to c, d. ठीक है, these two ordered pairs are said to be equal when the first elements are equal, a is equal to c and the second elements are also equal, that is b equal to d. तो that means दो ordered pair कब equal होगा, जब उन दोनों का first elements equal होगा and second elements भी equal होगा। क्लियर है, तो a, b is equal to c, d implies a equal to c and b equal to d, or I can say a equal to c and b equal to d implies a, b is equal to c, d। क्लियर है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो 1, 2 हमेशा 1, 2 के ही बराबर होगा। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, लेट्स से 2, 1 लिखा, तब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर वैल्यू ही अलग अलग है, लेट्स से 1, 3 एंड 1, 2, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वल होगा ही नहीं कभी भी, यस और नो, तो 3, 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2 हैज टू बी इक्वल टू 1, 2। लेट्स से आपने लिया 5, -1, दिस ऑर्डर्ड पेयर शुड बी इक्वल टू 5, -1। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना पड़ेगा एंड सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके मैं एक क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, तो देखो, तो लेट्स से यू आर गिवन विथ a minus 3 and b plus 1, this is an ordered pair and it is said that it is equal to 2, minus 5. Okay, so these two ordered pairs are given as equal and you are asked to find out the values of a and b, a और b का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ से आपको तो डायरेक्टली पता चल ही रहा है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो डेफिनेटली उसका फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, a minus 3 और राइट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 2, तो दैट मीन्स a minus 3 हैज टू बी इक्वल टू 2। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, b plus 1 और यहाँ पे है आपका -5, तो दैट मीन्स दिस टू आर इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -6। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो, a minus 3 मतलब 5 minus 3, b plus 1 मतलब -6 plus 1, तो क्या आ जाएगा 5 minus 3 2 and -6 plus 1 is -5। क्लियर है, करेक्ट है, तो 2, -5 is obviously equal to 2, -5। इज इट क्लियर? ओके, तो एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, उसको करना अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स से आपको दिया है ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1 and let's say y - 2/3 and this ordered pair is given equal to 5/3, 1/3। ठीक है, and you are asked to find out the values of x and y। क्लियर है? ओके, तो ये होमवर्क आप लगा लेना और लगा के कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो यहाँ से ही आपको किसका कंसेप्ट मिलेगा, द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो आपने कोई भी दो सेट लिया a, b, ठीक है, और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स a, b इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स a एंड b, एंड इसको हम लोग पढ़ते कैसे, इट इज रीड एज a क्रॉस b। क्लियर है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट इज रीड एज a क्रॉस b। ओके, तो ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट निकला, ठीक है, दिस a क्रॉस b इज नथिंग बट अगेन ए सेट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि जब भी आप कोई दो नंबर के बीच में कुछ भी ऑपरेशन करो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक नंबर ही आता है। ठीक है, सिमिलरली आप कोई भी सेट्स के बीच में एक कोई भी ऑपरेशन करो, रिजल्ट हमेशा एक सेट ही आएगा। जैसे हम लोगों ने यूनियन ऑपरेशन किया था, यूनियन किया,
इंटरसेक्शन किया, डिफरेंस ऑपरेशन किया, कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन किया, आप कोई भी ऑपरेशन करो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक सेट ही मिलेगा। सिमिलरली इस बार एक हम लोग का एक नया ऑपरेशन है, दैट इज योर व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं अभी, ठीक है, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लगाते हो कोई भी दो सेट्स के बीच में, तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा एक सेट ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसा है, पहले हम लोगों ने जो भी अपने ऑपरेशन किया तो सिंपल अपने एलिमेंट्स को ऐसे लिख दिया था, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी ऑपरेशन करो आपका एलिमेंट्स इसी फॉर्मेट में आता था, आपने इंडिपेंडेंटली ऐसे एलिमेंट्स को लिखा। लेकिन इस बार जो एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा, यहां पे दिस रिजल्ट विल कंटेन द एलिमेंट्स which are nothing but ordered pairs, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर आप किसी भी दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल कंटेन द एलिमेंट्स एज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी अगेन है, इट इज ए व्हाट, अगेन इट इज ए सेट, ये एक सेट ही है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स होगा, दोज एलिमेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट लाइक दिस। यहाँ पे जैसे आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, या फिर ए बी सी डी ऐसे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो एलिमेंट्स आएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर्स। इज इट क्लियर। तो यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो वेट ए सेकेंड, ओके तो यहां पे मैंने दो सेट लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग सेट्स को ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, ठीक है, इलिप्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे। लेट्स से दिस इज माय सेट ए एंड दिस इज माय सेट बी, ठीक है। तो एलिमेंट्स को जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते थे, ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो डायग्रामेटिक व्यू में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इलिप्स। आप लोग ऑलरेडी पता ही है ये सब क्या है, इलिप्स है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को इसके अंदर लिखेंगे टू गेट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेट्स से मैंने एक सेट ए लिया जिसमें कुछ कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स लिया, ठीक है, ए इज द सेट ऑफ सम वेजिटेबल्स एंड सेट बी लेट्स से इज द सेट ऑफ सम फ्रूट्स। क्लियर है, सम फ्रूट्स। एंड ए जो सेट है इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया, लेट्स से कैरेट ले लिया, ठीक है, ब्रिंजल ले लिया, ओके, एंड लेट्स से और क्या लोगे, हाँ लेडीज फिंगर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को एक भी वेजिटेबल से पसंद नहीं है, हाँ कैरेट पसंद है ऑब्वियसली। उसके बाद बी ब्रिंजल भी पसंद है, ठीक है, लेकिन इसको जब मैश करते हो ना, इसको हम लोग पिटिका बोलते हैं, तो बेंगना पिटिका बोलते हैं, तब अच्छा लगता है, ठीक है। एंड बी में कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, लेट्स से एप्पल ले लिया, ऑरेंज ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, एंड लेट्स से स्ट्रॉबेरी ले लिया, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए आपका क्या है, सेट ऑफ वेजिटेबल्स। तो हम लोग पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैरेट को सी, ब्रिंजल को लेट्स से बी, एंड लेडीज फिंगर को लेट्स से एल। उसके बाद फ्रूट्स में आपको क्या मिला था, एप्पल, तो लेट्स से ए, ऑरेंज आपका क्या था, ओ, ग्रेप्स जी, एंड स्ट्रॉबेरी एस। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया आप लोगों के सामने कि what are the possible ways of choosing a vegetable with a fruit, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ चूजिंग ए वेजिटेबल विथ ए फ्रूट।
क्लियर है? तो दैट मीन्स एक तो सेट है आपका सेट ए एंड दूसरा सेट है आपका सेट बी। यहाँ पे सेट ए में है आपका वेजिटेबल्स और सेट बी में है आपका फ्रूट्स, और इन दोनों सेट्स को मिला के आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसा टाइप का कॉम्बिनेशन कि सर एक वेजिटेबल और एक फ्रूट का, एक वेजिटेबल और एक फ्रूट का, ठीक है? तो आपके पास 3 वेजिटेबल्स है, 3 वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड 4 वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है? तो आप कितना पॉसिबल वे में एक वेजिटेबल एंड एक फ्रूट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है? तो यहां पे जो निकलेगा, देखो, वेट ए सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो आप कैसे बना सकते हो? सर मैं कैरेट और एप्पल को ले सकता हूं, यस और नो? ये एक मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। नहीं सर, मैं कैरेट और ऑरेंज को ले सकता हूं, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। कैरेट और ग्रेप्स को ले सकता हूं, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। या फिर कैरेट और स्ट्रॉबेरी को ले सकता हूं। दिस इज अगेन वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है? नहीं सर, मेरे को ये बनाना नहीं है, लेट्स से मैंने लिया ब्रिंजल को, ब्रिंजल या एप्पल का एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, या फिर ब्रिंजल और ऑरेंज का ले सकता हूं, या फिर ब्रिंजल और ग्रेप्स का ले सकता हूं, या फिर ब्रिंजल और स्ट्रॉबेरी का एक कॉम्बिनेशन ले सकता हूं, ठीक है? लेकिन यहां भी खत्म नहीं हुआ, आप और कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कैसे सर? नहीं सर, मैं लेडीज फिंगर और एप्पल को लूंगा, या फिर लेडीज फिंगर और ऑरेंज को लूंगा, या फिर लेडीज फिंगर और ग्रेप्स को लूंगा, या फिर लेडीज फिंगर और स्ट्रॉबेरी को लूंगा। यस, तो इन टोटल आपके पास 12 डिफरेंट वेज बना, ठीक है? आप इन टोटल 12 डिफरेंट वेज में एक वेजिटेबल विथ ए फ्रूट ले सकते हो। क्लियर है? तो इसी को यहां पे देखो, जब हम लोग इन दोनों सेट से एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है? आप पहले सेट ए से लिया आपने वेजिटेबल, बिकॉज यहां पे ऑर्डर क्या दिया है, वेजिटेबल विथ ए फ्रूट, ठीक है? आप पहले कैरेट को लो, उसके बाद एप्पल को ले सकते हो, यस और नो? सिंस दे आर मेंटेनिंग ए ऑर्डर, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द ऑर्डर्ड पेयर्स। उसके बाद या फिर कैरेट ऑरेंज को ले सकते हो, या फिर आप कैरेट ग्रेप्स को ले सकते हो, या फिर आप कैरेट स्ट्रॉबेरी को ले सकते हो। नहीं सर, ब्रिंजल लेते हैं, ब्रिंजल एप्पल को ले सकते हो, या फिर ब्रिंजल और ऑरेंज को ले सकते हो, या फिर ब्रिंजल और ग्रेप्स को ले सकते हो, या फिर ब्रिंजल और स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। नहीं सर, आपके पास लेडीज फिंगर भी अवेलेबल है, लेडीज फिंगर और एप्पल ले सकते हो, लेडीज फिंगर और ऑरेंज ले सकते हो, लेडीज फिंगर और ग्रेप्स ले सकते हो, या फिर लेडीज फिंगर और स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, ठीक है? ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन बना, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन बना, इट इज अगेन अ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, ठीक है? एंड ये जो सेट आया है, ये कहां से आया है? सेट ए और सेट बी के बीच में कुछ एक ऑपरेशन किया है, ठीक है? मैंने कुछ ऑपरेशन किया है जिसका रिजल्ट मेरा पूरा का पूरा ये कलेक्शन आ गया, एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है? तो ए और बी के बीच में आप लोगों ने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और यहां पे आपको एक नया सेट मिला, ओके? नया सेट मिला जिसको आप लोगों ने क्या बोला? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो दिस इज योर न्यू सेट, एंड दिस सेट इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स which are in the form of what? Ordered pairs, which are in the form of ordered pairs। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे देखो, सेट ए में आपका एलिमेंट्स यूजुअली आप लोग जैसे लिखते थे CBL, ये था। सेट बी में यूजुअली जो हम लोग लिखते थे AOGS, ऐसे ही था, ठीक है? लेकिन A क्रॉस B में जो रिजल्ट आया, यहाँ पे भी एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली सेट है तो उसमें एलिमेंट होगा ही, यस और नो? तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स है, लेकिन these elements are in the form of ordered pairs। क्लियर हो गया? and this set is called as the Cartesian product of A and B। क्लियर है? जहां पे देखो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो यहाँ पे, ठीक है? पूरे सेट में आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। फॉलो क्या हो रहा है? दिस फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा कहां से आ रहा है? देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए and the second element is from set B। क्लियर हो गया? तो A क्रॉस B में, A क्रॉस B is the collection of all the ordered pairs, where the first element
belongs to the set A and the second element belongs to the set B. क्लियर हो गया? आप पूरा का पूरा कलेक्शन उठा लो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करो तो देखना फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, और सेकंड एलिमेंट हमेशा कहां से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है. क्लियर हो गया? तो इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है, इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूं ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. लेट्स से हम लोगों ने x, y ले लिया, ठीक है. सेट बिल्डर फॉर्म को याद करो, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. वी टेक ए वेरिएबल एंड फाइनली वी पुट द कंडीशन, ठीक है. तो a क्रॉस b इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x कहां से आएगा, a से आएगा, एंड y कहां से आएगा, b से आएगा. x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. सिमिलरली यहां पे अगर आप b क्रॉस ए निकालते हो, ठीक है, b क्रॉस ए निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द y, x such that y belongs to set b and x belongs to set a. क्लियर है? लेकिन ऑलरेडी मैंने बोला है जो ऑर्डर्ड पेयर है x, y इट इज नेवर इक्वल टू y, x. क्लियर है? तो हेंस आई कैन से दैट जो आपका a क्रॉस b है इट इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a, इट इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a. नॉर्मल जो हम लोग का नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें मत जाओ, सर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो सेम है, कम्यूटेटिव है, ठीक है. हाँ, वो नंबर्स के केस में वैलिड है, लेकिन इन केस ऑफ सेट्स इट इज नॉट वैलिड. a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. हाँ, इक्वल होगा कब, जब a इक्वल टू b होगा. ये चेक करके देखना, ठीक है, जब a इक्वल टू b होगा. जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो दो इक्वल सेट के बीच में, तब आपका a क्रॉस b लो या फिर b क्रॉस a लो, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर है? तो let us put the definition like this. Okay, what is Cartesian product? Let a and b be two sets. Okay, so then the set of all ordered pairs, the set of all ordered pairs, x, y लिख लो या फिर a, b कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है. ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y where x belongs to a and y belongs to b is called the Cartesian product of the sets a and b. ठीक है, a and b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ, और आई कैन से द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, एंड is denoted by like this a क्रॉस b. ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, a क्रॉस b. ओके, तो a क्रॉस b क्या है सर, बार बार इसको एकदम दिमाग में टैटू बना लो, पी जाओ एकदम पूरा का पूरा चीज. a क्रॉस b क्या है, इट इज अगेन ए सेट, लेकिन यहाँ पे जो सेट में एलिमेंट्स आएगा इट इज द सेट ऑफ व्हाट, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा they will nothing but what, ordered pairs. क्लियर है? ओके, मान लो लाइक किसी को अगर क्लियर नहीं भी हुआ, ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए. वेट ए सेकेंड, थोड़ा डायग्राम्स बना लेते हैं. ओके, तो लेट्स से मैंने दो सेट्स कंसिडर किया, सेट ए एंड सेट बी. ठीक है, सेट ए में मैं कुछ नाम ले रहा हूँ. ठीक है, तो कौन कौन है, जैसे राहुल है, विकास है, ठीक है, एंड लेट्स से शीला है. ठीक है, एंड सेट बी में मैंने कुछ टाइटल्स लिया, लेट्स से गोगोई लिया, लेट्स से वर्मा लिया, लेट्स से रॉय लिया,
लेट्स से सिंह लिया, ठीक है। तो इज द सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ फर्स्ट नेम्स, ठीक है, एंड बी इज द सेट ऑफ लास्ट नेम्स और टाइटल्स जिसको बोलते हो, ठीक है। ओके, तो ए का जो एलिमेंट्स है उसको मैंने वेरिएबल दे दिया लेट्स से एक्स, एंड बी का जो एलिमेंट्स है उसको वेरिएबल दे दिया वाई, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू राहुल है, विकास है, शीला है, ठीक है, एंड वाई का वैल्यू क्या है, गोगोई है, वर्मा है, रॉय है, सिंह है, ठीक है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेम्स आर पॉसिबल। नेम मतलब क्या होता है, देखो नेम में आपका दो चीज होता है, एक तो आपका फर्स्ट नेम आता है और एक तो आपका लास्ट नेम आता है। तो ए इज द सेट ऑफ सम फर्स्ट नेम्स एंड बी इज द सेट ऑफ सम लास्ट नेम्स, ठीक है। तो इन दोनों सेट के बीच में आप एक ऐसा ऑपरेशन करो ताकि आपको एक कंप्लीट नेम मिले, ठीक है। एंड अगर कंप्लीट नेम मिलता है तो कितना लाइक कंप्लीट नेम्स पॉसिबल होगा यूजिंग द सेट्स ए एंड बी, क्लियर है। तो यूजिंग द सेट्स ए एंड बी हाउ मेनी नेम्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो क्या क्या नेम हो सकता है, राहुल गोगोई हो सकता है, राहुल वर्मा हो सकता है, राहुल रॉय हो सकता है, राहुल सिंह हो सकता है, यस और नो। सिमिलरली आपका विकास ले सकते हो, यस और नो, विकास गोगोई हो सकता है, विकास वर्मा हो सकता है, विकास रॉय हो सकता है, विकास सिंह हो सकता है। सिमिलरली शीला को ले सकते हो, शीला गोगोई हो सकता है, शीला वर्मा हो सकता है, शीला रॉय हो सकता है, शीला सिंह हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ए और बी के बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और वहां पे रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या है, राहुल कॉमा गोगोई, ठीक है। तो राहुल कहां से आ रहा है, सेट ए से, गोगोई कहां से आ रहा है, सेट बी से। उसके बाद राहुल वर्मा हो सकता है, वर्मा, ठीक है, या फिर आप राहुल रॉय को ले सकते हो, राहुल कॉमा रॉय, या फिर आप ले सकते हो राहुल कॉमा सिंह, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आया। सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपके दिमाग में एक ही चीज घुसना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अगेन ए व्हाट, सेट, इट इज अगेन ए व्हाट, सेट। बट यहां पे जो कलेक्शन आएगा, दिस कलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्लियर है। एंड ये जो आपने डायग्राम बनाया, दिस इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, विजुअल मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर व्हाट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आई कैन से ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। एंड सिंपल है, यहां से देखने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, यस और नो। एंड इसी डायग्राम को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एरो डायग्राम। ये बार बार हम लोग बनाएंगे, रिलेशन में तो पूरा बनाएंगे इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर एरो डायग्राम, बिकॉज यहां से आपको विजुअलाइज करने के लिए आसान होता है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज योर एरो डायग्राम। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अरे क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ए का जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल गेट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। जितना भी एलिमेंट्स है सेट ए का, सबका सब एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट होगा, सेट बी का जितना एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एक्स क्या है, राहुल है, विकास है, शीला है, और वाई क्या है, गोगोई है, वर्मा है, रॉय है, सिंह है, ठीक है। तो यहां पे जो ए क्रॉस बी आया, इट इज द सेट ऑफ all x comma y such that x belongs to what, set A and y belongs to set B. Clear हो गया। So this is the basic concept of Cartesian product. Okay, तो चलो कुछ points देखते हैं, important points देखते हैं, ठीक है। तो few important points regarding Cartesian product, ठीक है। Okay, तो if either a equal to phi or b equal to phi, ठीक है, then a cross b भी क्या हो जाएगा, it will also be a null set, ठीक है।
तो ए और बी में से कोई भी अगर एक नल सेट बनता है, आइदर ए नल सेट है या फिर बी नल सेट है, देन आपका जो ए क्रॉस बी होगा उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक नल सेट होगा। ए क्रॉस बी विल नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, और आई कैन से इट विल नॉट कंटेन एनी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड में देखो, मान लो यहाँ पे है आपका राहुल, विकास, शीला, और बी आपका नल सेट है, मतलब यहाँ पे आपका एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी बनाना है, ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होना चाहिए था, यस और नो, लेकिन यहाँ पे सेट बी क्या है, अगर खाली हो जाता है तो दैट मीन्स राहुल किसके साथ पेयर बनाएगा, यस और नो, विकास किसके साथ पेयर बनाएगा, शीला किसके साथ पेयर बनाएगा, यस और नो, समझ में आया। तो दैट मीन्स इफ आइदर ए और बी इज ए नल सेट, देन देयर विल नॉट बी एनी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ही पॉसिबल नहीं हुआ तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट कंटेन एनी ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हो गया, ओके। तो अगर आपको ए क्रॉस बी नल सेट नहीं चाहिए, ठीक है, तो इफ ए क्रॉस बी इज नॉट ए नल सेट, तो इन दैट केस आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी शुड बी व्हाट, नॉन एम्प्टी सेट। दोनों ही क्या होना पड़ेगा, नल सेट नहीं होना पड़ेगा, ए एंड बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही पड़ेगा। अगर एक भी सेट खाली हो गया ना तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी खाली नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि सर ए भी खाली नहीं है एंड बी भी खाली नहीं है, बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यस और नो। ठीक है, आप यहाँ पे चले जाओ स्लाइड्स पे, तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी लिया तो आपको क्या मिला, सी कॉमा ए मिला। अगर बी क्रॉस ए लेते तो आपको क्या मिलता, ए कॉमा सी मिलता, यस और नो, ए कॉमा सी मिलता, बट सी कॉमा ए एंड ए कॉमा सी आर नॉट इक्वल। या फिर आप ये वाला स्लाइड में चले जाओ, कहाँ गया, ठीक है, तो राहुल गोगोई इज नॉट सेम एज गोगोई राहुल, ठीक है, इज नॉट सेम एज गोगोई राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सेम नहीं होगा, तो हेंस आई कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। बट number of elements, cardinal number of a cross b is equal to cardinal number of b cross a। ये थोड़ा चेक करके देखना, मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकिन दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 3। ये राहुल किसके साथ बनाएगा, गोगोई, वर्मा, रॉय, सिंह, मतलब राहुल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा, विकास सिमिलरली 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा, शीला 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा। तो इन टोटल इन ए क्रॉस बी विल हैव 12 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, गोगोई राहुल के साथ बनाएगा, गोगोई विकास के साथ बनाएगा, गोगोई शीला के साथ बनाएगा। तो गोगोई कितना ऑर्डर पेयर्स बना रहा है, 3। सिमिलरली वर्मा 3, रॉय 3 ऑर्डर पेयर्स, प्लस सिंह 3 ऑर्डर पेयर्स। तो इन टोटल यू विल हैव अगेन 12 ऑर्डर पेयर्स। क्लियर है, तो आप ए क्रॉस बी निकालो या फिर बी क्रॉस ए निकालो, दोनों सेम होगा नहीं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा, और आई कैन से देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। क्लियर है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा आप देख लो, लेट्स से number of elements in set A is equal to P and number of elements in set B is equal to, let's say, some Q. Then number of elements in A cross B will be equal to simply number of elements in A into number of elements in B. That means P into Q, that is PQ. Clear है? Okay, so ये क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एक क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टीज देख लेंगे। क्लियर है, ओके। तो ये देखो एक क्वेश्चन, लेट्स से ए सेट को लिया मैंने 1 2 3, सेट बी लिया मैंने P कॉमा Q, एंड you are asked to find A cross B, similarly B cross A, उसके बाद A cross A and B cross B। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे आपका A है 1 2 3, B है आपका P Q,
ठीक है। तो ए आपका आ गया x, b हो गया आपका y। तो a क्रॉस b क्या होगा, सिंपल है, 1 p के साथ 1 q के साथ, तो 1 p 1 q, ठीक है। सिमिलरली 2 p 2 q एंड फाइनली 3 p एंड 3 q, ठीक है। एंड ये भी साथ में निकाल लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आया, 1 2 3 4 5 6, टोटल आया 6, ठीक है। नेक्स्ट आप निकालो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब बी पहले आएगा, तो सेट बी आपका है पी क्यू एंड सेट ए है आपका 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज योर बी, दिस इज योर ए। तो p, 1 p, 2 p, 3, सिमिलरली q1 q2 q3, ठीक है। तो b क्रॉस से क्या आ जाएगा, p, 1 p, 2 p, 3, उसके बाद q, 1 q, 2 एंड q, 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका b क्रॉस a। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a चेक करो, ठीक है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इक्वल टू अगेन 6। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितना एलिमेंट है 3, इंटू बी में कितना एलिमेंट है 2, दैट इज इक्वल टू 6। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इट इज इक्वल टू व्हाट, देखो n ऑफ b इंटू एन ऑफ ए एंड n ऑफ a इंटू एन ऑफ b, दोनों क्या होगा, सेम ही रिजल्ट तो देगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, दीज आर योर व्हाट, नंबर्स, ठीक है। और नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, यस और नो। b में कितना एलिमेंट है 2 और a में कितना है 3, तो दैट इज इक्वल टू 6, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स 3 इंटू 2 करो या फिर 2 इंटू 3 करो, दोनों क्या है, सेम ही है ना, ठीक है। तो हेंस आई कैन से दैट n ऑफ a क्रॉस b इज नथिंग बट n ऑफ b क्रॉस a। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, लेकिन a क्रॉस b इज नॉट सेम एज b क्रॉस a, ये गलती मत करना। a क्रॉस b क्या है, सेट है, a क्रॉस b क्या है, सेट है। सिमिलरली b क्रॉस a भी क्या है, वो भी एक सेट है, लेकिन n ऑफ a क्रॉस b क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक जस्ट ए नंबर, एंड n ऑफ b क्रॉस a अगेन इट इज जस्ट ए नंबर, इसमें गलती मत करना, क्लियर है। सिमिलरली आपको a क्रॉस a निकालना है, b क्रॉस b निकालना है, चलो सेम फंडा है। a में क्या था, a में था आपका 1 2 3 एंड b में था आपका p q, ठीक है। a क्रॉस a में मतलब a आएगा 1 2 3 और यहाँ पे सेकेंड सेट भी आपका क्या है 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज योर a, दिस इज योर a, ये दिस इज x और दिस वेरिएबल्स आर y। तो 1 1 1 2 1 3, यस और नो, a क्रॉस a सिंपल है। आप एक सेट के साथ ही करो, दो अलग अलग सेट के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए। तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 रिलेट होगा, 2 हो जाएगा एसोसिएट, 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 रिलेट होगा, 3 1 3 2 3 3। सो दिस इज योर व्हाट, a क्रॉस a, ठीक है। सिमिलरली b क्रॉस b निकालो, दिस इज योर b, क्या एलिमेंट्स है p q, यहाँ पे भी b p q, ठीक है। सो दिस इज योर b, दिस एलिमेंट्स आर x, दिस एलिमेंट्स आर लेट्स से y, ठीक है। सेट सेम है लेकिन वेरिएबल मैंने अलग अलग लिया है, ठीक है, x y। तो b क्रॉस b क्या हो जाएगा, b क्रॉस b होगा आपका p रिलेट होगा p के साथ, p रिलेट होगा q के साथ, q रिलेट होगा p के साथ, q रिलेट होगा q के साथ। सो दिस इज योर b क्रॉस b, क्लियर है। तो दैट मीन्स a क्रॉस b, सॉरी a क्रॉस a को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अगेन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट यहाँ पे क्या होगा, x आएगा a से, y भी आएगा a से, क्लियर है। a क्रॉस a इज द सेट ऑफ अगेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली कलेक्शन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का ही कलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले a क्रॉस b में a और b दोनों अलग अलग सेट था, लेकिन इस बार a क्रॉस a मतलब क्या है, सेम ही सेट है, ठीक है। तो a का एलिमेंट्स के साथ ही एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो a क्रॉस a इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। सिमिलरली b क्रॉस b क्या लिख सकते हो, b क्रॉस b इज द सेट ऑफ अगेन ऑल x y
सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू b। क्लियर हो गया? तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। विल लाइक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड थोड़ा उसके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन को एक्चुअली समझेंगे कि क्या है एक्चुअली रिलेशन मैथमेटिकली। ठीक है, और बाकी तो हम लोग पता है नॉर्मल लाइफ में रिलेशन कैसा होता है, क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, अच्छा होता है, जो भी है। तो विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो तब तक लाइक जो भी आपका ये लेक्चर में कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किया है तो रिवाइज करो अच्छे से, और कुछ डाउट होता है तो लाइक यू कैन पुट डाउन योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू।